तो सीन की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जो यूनिवर्सिटी में क्वांटम फिजिक्स पढ़ा रही होती है और वो अपने बॉयफ्रेंड जेक के साथ अपने 7 वीक ओल्ड रिलेशनशिप को तोड़ने की सोच रही होती है। लेकिन इससे पहले वो ऐसा कुछ कर सके, जेक सजेस्ट करता है कि वो दोनों जेक के पेरेंट्स को उनके फार्म पे विजिट करने जाएं। जब ये औरत जेक का इंतजार कर रही होती है तो वो नोटिस करती है कि एक अननोन आदमी उसे एक विंडो के थ्रू देख रहा है। एनीवेज, जेक अपनी कार में वहां आ जाता है और इस ड्राइव के दौरान जेक और उसकी गर्लफ्रेंड कई चीजों को डिस्कस करते हैं, जैसे कि पोएट्री। जेक विलियम वर्ड्सवर्थ के एक पोएम ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी को रिसाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड, जिसे वो लूसी कहकर बुलाता था, उसे एक फोन आता है फ्रॉम अ फ्रेंड जिसका नाम भी लूसी ही था। लूसी इस कॉल को रिसीव नहीं करती है और जब जेक को पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने पोएम लिखा है तो वो उसे रिसाइट करने के लिए कहता है और लूसी एक बहुत ही सैड पोएम रिसाइट करती है, जिसके बाद दोनों जेक के फार्म पहुंच जाते हैं। जेक की मॉम विंडो के थ्रू उन दोनों को वेव करती है, पर वो कॉन्टिन्यूसली वेव करती रहती है, विच वॉज वियर्ड। जेक लूसी को फार्म में लेकर जाता है जहां उसे शीप दिखाता है और लूसी कुछ डेड लैम्स को भी देखती है, पर जेक ऐसे रिएक्ट करता है एज इफ इट्स नो बिग डील। जेक फिर लूसी को पिग पेन में लेकर जाता है जहां लूसी को बचपन का एक इंसिडेंट नैरेट करता है। जेक बताता है कि वहां कुछ पिग्स हुआ करते थे, पर एक और क्योंकि उन्होंने ठीक से ध्यान नहीं दिया तो उनके पिग्स को मैगट जिंदा खा गए, और इस इंसिडेंट के बारे में सुनकर लूसी को अजीब लगता है। एनीवेज, जे को लूसी के अंदर जाते हैं जहां उसी घर के बेसमेंट के डोर के पास अजीब मार्क्स देखती है, और उस घर में एक जिमी नाम का एक डॉग भी था जो खुद को ट्राई करने के लिए शेक करता है, लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं लेता और उसके ठीक बाद वो एकदम से डिसअपियर हो जाता है। जेक के पेरेंट्स, जिन्होंने उन दोनों को इनवाइट किया था, उन्हें ग्रीट करने में बहुत वक्त लगाते हैं, और जब वो फाइनली आते हैं तो जेक के डैड ऐसे बिहेव करते हैं एज इफ ही डिड नॉट रिस्पेक्ट जेक, और तो और वो जेक की तरफ देखते तक नहीं। खैर, डिनर के दौरान सभी लूसी के हॉबी दैट इज लैंडस्केप पेंटिंग के बारे में बातें करते हैं, उसके क्वांटम फिजिक्स को डिस्कस करते हैं और ये को डिस्कस करते हैं कि जेक और वो कैसे मिले थे। लूसी बताती है कि जेक और वो यूनिवर्सिटी के पास एक बार में एक ट्रिविया नाइट के दौरान मिले थे, और उनके इस चैट के दौरान लूसी को बार बार उसके फ्रेंड लूसी से टेक्स्ट आ रहे थे। इन द मीनवाइल जेक का अपने पेरेंट के प्रति बिहेवियर इंक्रीजिंगली अग्रेसिव होता जाता है। इतना ही नहीं, जेक के डैड जब लूसी के पेंटिंग से बारे में बात करते हैं तो ऐसा लगता है एज इफ ही डिड नॉट अप्रिशिएट आर्ट। इसी बीच हम हाई स्कूल में काम करते उस बूढ़े जाइडेड स्टोरी को पैरेलली देखते हैं, जो कि एक मूवी देख रहा होता है डायरेक्टेड बाय रॉबर्ट जेमेकिस, और ये स्टोरी युवान नाम की एक औरत को दिखाती है जिसे एक वेट्रेस की जॉब से फायर कर दिया जाता है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड कैफे में एक सीन क्रिएट कर दिया था। मीवाई, फार्म हाउस में लेक जेक के घर में एक फोटो देखती है जो कि जेक बताता है कि उसके बचपन की फोटो है, लेकिन लूसी का मानना था कि वो फोटो उसकी है, विच वॉज वियर्ड। जेक की मम यहाँ रिवील करती है कि शी वॉज सफरिंग फ्रॉम जेनेटस, जिसकी वजह से उनके ईयर्स हमेशा रिंग करते रहते हैं। लूसी को फिर से एक कॉल आता है और इस बार उसे उसके एक फ्रेंड यूवोने का कॉल आता है, और पहले तो वो फोन रिसीव नहीं करती, पर जब सब उसे प्रेशराइज करते हैं तो वो वॉइस मेल को सुनती है जिसमें एक आदमी की आवाज़ उसे कहती है कि देयर इज ओनली वन क्वेश्चन टू आंसर। जेक के घर में अब चीज़ें धीरे धीरे और भी अजीब होने लगती है, जैसे कि जेक लूसी को डिफरेंट नेम से एड्रेस करने लगता है और हर बार उसके प्रोफेशंस बदलते रहते हैं। इतना ही नहीं, जेक के पेरेंट्स की उम्र भी कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है, यानी कि कभी वो यंग अपियर होते हैं तो कभी ओल्ड, कभी ऑन डेथ बेड एंड कभी देर आर सफरिंग फ्रॉम डिमेंशिया। और दो और जब लूसी घर के बेसमेंट में जाती है तो वहाँ उसे कुछ लैंडस्केप पेंटिंग्स मिलते हैं जिसे जेक ने बनाया था, और ये पेंटिंग्स लूसी के पेंटिंग्स की तरह दिख रहे थे। इतना ही नहीं, लूसी को वहां रखे वॉशर में एक जैनिटर की यूनिफॉर्म भी मिलते हैं। एनीवेज, डिनर के बाद जेक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वापस सैल की तरफ ड्राइव करके जाता है और रास्ते में वो दोनों टल्सी टाउन में रुकते हैं टू गेट सम आइसक्रीम। वहाँ उन्हें काम कर रहे कुछ एम्प्लॉयज मिलते हैं जो कि उसी स्कूल में स्टूडेंट्स होते हैं जहाँ हमारा बूढ़ा जैनिटर काम करता है। जेक यहाँ काम कर रहे कुछ एम्प्लॉयज जो कि हाई स्कूल गर्ल्स है, उनसे काफी इंटिमिडेटेड नजर आता है, और इसीलिए जेक की गर्लफ्रेंड आइसक्रीम खरीदती है। अब जो लड़की उसे आइसक्रीम देती है वो जेक की गर्लफ्रेंड को एक अजीब वार्निंग देती है जिसे वो ठीक से डिस्क्राइब नहीं कर पाती। तभी जेक की गर्लफ्रेंड उस लड़की के हाथों में वही ब्रूजेस देखती है जो कि उसने जेक के हाथों में देखा था, और इतना ही नहीं, अब हम व्यूअर्स देखते हैं कि जेक के गर्लफ्रेंड के स्वेटर के कलर से उसके हेयर स्टाइल बार बार बदलते रहते हैं विथ ईच चेंजिंग सीन। खैर, वो दोनों ड्राइव के दौरान डिसाइड करते हैं कि उन्हें आइसक्रीम नहीं खानी, और वो जेक के हाई स्कूल के पास रुकते हैं टू थ्रो अवे देयर कप्स जो कि फुल होते हैं। स्कूल के पार्किंग लॉट में वो दोनों आर्ग्यू करते हैं एंड दे स्टार्ट मेकिंग अप, पर जेक नोटिस करता है कि वो बूढ़ा जाइंटर उन्हें स्कूल से देख रहा है। जेक उसे कन्फ्रंट करने जाता है और काफी समय कार में वेट करने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड भी अंदर जाती है। रास्ते में लूसी एक बिन में देखती है कि वहाँ ढेर सारे आइसक्रीम के कप्स पड़े हुए थे, और अंदर वो हमारे बूढ़े जाइंटर से मिलती है। वो दोनों बातें करने लगते हैं और लूसी जेक और उसके मिलने की कहानी को नरेट करती है जो कि कम्प्लीटली डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू द स्टोरी जो उसने जेक के घर में नरेट की थी।
जेक की गर्लफ्रेंड कहती है कि जिस रात वो मिले थे तो उनके बीच कुछ भी नहीं हुआ था, जिसके बाद जानिटर लूसी को ठीक वैसे ही स्लिपर्स ऑफर करता है जैसे कि जेक ने उसकी गर्लफ्रेंड को उसके फार्म हाउस में दिए थे। लूसी इन स्लिपर्स को एक्सेप्ट नहीं करती, वो जानिटर को हक करती है और फिर जेक को ढूंढने में लग जाती है। अब उसे जेक हॉल के एंड में मिलता है, जिसके बाद हॉलवे में दो लोग आते हैं जिनके कपड़े जेक और उसकी गर्लफ्रेंड से मिलते जुलते थे। ये दोनों एक लेंदी इंटरप्रेटिव डांस परफॉर्म करते हैं। बाद में असली बूढ़ा जाहिदा स्कूल बिल्डिंग से बाहर निकलता है आफ्टर टीचिंग द स्कूल, और कार में ही हैज अ मेंटल ब्रेकडाउन। जाहिदा को कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं जिसमें वो जेक को देखता है और उसके पेरेंट्स को भी देखता है, जिस तरह फाइनली पता चलता है कि असल में वो जैनिटर जेक का ओल्डर वर्जन है। जी हाँ दोस्तों, जैनिटर अपने कपड़े उतार देता है और स्कूल के अंदर वापस जाता है फॉलोइंग दिस हैलुसिनेशन, जिसमें वो एक मैगट से इन्फेस्टेड पिग को देखता है। ये पिग उसे कहता है, someone has to be a pig infested with maggots, right? It might as well be you. यहाँ से सीन शिफ्ट होकर जेक को एक स्टेज पे दिखाता है जहाँ उसे मेकअप से ओल्ड दिखाया गया है और वो एक नोबेल प्राइज एक्सेप्टेंस की स्पीच दे रहा होता है। जेक ओक्लाहोमा म्यूजिकल से एक सॉन्ग गाता है और ऑडियंस में सभी होते हैं, इंक्लूडिंग हिज पेरेंट्स, टल्सी टाउन के एम्प्लॉयज, उसकी गर्लफ्रेंड जो कि मेकअप से ओल्ड दिखाई गई होती है। ये सभी जेक को एक स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं और सीन बदल कर जाइंडर के स्नो कवर्ड कार को दिखाता है। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन एंड क्रेडिट्स में हम व्यूअर्स कुछ आवाजें सुनते हैं एज इफ कोई इंजन स्टार्ट हो रहा है। सो ही डोंट रियली नो कि आखिर जैनिटर के साथ क्या हुआ। तो दोस्तों, ये थी आई एम थिंकिंग ऑफ एंडिंग थिंग्स मूवी की कहानी, व्हाट हैपेंड टू जैनिटर और जेक। मूवी की एंडिंग एम्बिग्यूअस है, बट इट इज लाइकली दैट जेक इज डेड। मूवी का टाइटल ही है कि आई एम थिंकिंग ऑफ एंडिंग थिंग्स, और ये टाइटल जेक के ट्रबल्ड थॉट्स को सिग्निफाई करता है, जिसके चलते ही वांटेड टू एंड हिज लाइफ। ऐसा करने से पहले जेक के मेमोरीज, उसके लाइफ चॉइसेस, उसके रेगुलर्स उसके आईज के सामने फ्लैश होते हैं, जो कि हमें मूवी के माध्यम से दिखाया गया है। मूवी में लूसी, जो कि जेक की कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करती है, वो बार बार मन में सोचती है कि शी वांट्स टू एंड थिंग्स, व्हिच मेंट दैट शी वांट्स अ वे आउट ऑफ हर लाइफ। और लूसी का जो वॉइस में लाता है, दैट इज देयर इज ओनली वन क्वेश्चन टू आंसर। वो भी इस बात को सिंबलाइज करता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाई इज लाइफ वर्थ लिविंग इट एट ऑल। अब ये मूवी एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की तरह है जिसमें सबके डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं होता और इस मूवी का कोई फिक्स्ड इंटरप्रिटेशन नहीं है। इट डिपेंड्स कि आप इस मूवी को कैसे समझते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।